नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं विभूति पटनायक, फाउंडर स्टॉक ट्रेडो। दोस्तों, आज एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी सीखेंगे एंड ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी आपको क्या हेल्प कर सकता है। देखिए, ऑप्शन हो या फ्यूचर हो, इसमें क्या होता है कि हमारा ह्यूज लॉस हो सकता है या ह्यूज प्रॉफिट भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप ह्यूज प्रॉफिट की उम्मीद में आ जाते हैं और आपने कोई बिना स्ट्रेटेजी, विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, अगर नेकेड पोजीशन में आप लोग पोजीशन ले लेते हैं, तो होता क्या है, आपके एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपका हो जाए। इसीलिए हमेशा जब भी आप फ्यूचर में या ऑप्शन में ट्रेड करें, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पोजीशन ओपन नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। में क्या होता है ना, यूट्यूब पे और दूसरी जगह पे ऐसा कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई ऑप्शन सेल करो, यहाँ पे आपको जो है लिमिटेड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड लॉस है ऑप्शन सेलिंग में। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा बनता है, इसलिए ऑप्शन सेलिंग करो। और आप ये मान के एक ऑप्शन के एक कॉल को या पुट को अपने सेल कर देते हैं और मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाता है और आप जिस स्तर पे उसको पर सेल करते हैं उसके ऊपर चला जाता है, तो आपको कितना बड़ा लॉस होता है। ये आप वही आदमी से पूछिए जिसका ऑप्शन सेल करके या ऑप्शन राइटिंग जिसको हम लोग कहते हैं करके जिसका लाखों रुपए नुकसान हुआ है। ऑप्शन बाइंग में भी वही है कि अगर आप ऑप्शन बाय कर देते हैं और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में चला जाता है, तो जो जो प्राइस आप इन्वेस्ट करते हैं वो पूरा प्राइस जो है वो बर्बाद होता है, वो जीरो बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में ना, ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग में लोग पैसा गवाते हैं। और यहाँ पे 1,000, 5,000, 10,000 नहीं गवाते। यहाँ पे 50,000, 1 लाख, 5 लाख इस तरीके का पैसा गवाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिए, आपकी एक एक पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 रुपए भी कहीं किसी भी जगह पे बिना मतलब के वेस्ट करना, ये एक्चुअली सही बात नहीं है। तो मैं अभी आपको क्या बताता हूँ कि ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं, ऑप्शन इज ए वेरी गुड टूल्स टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है। और जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, एक स्ट्रेटेजी में बनाइए और उस स्ट्रेटेजी से आप ऑप्शन पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड हमेशा अपने लॉस को फिक्स करिए कि आप कितने के लॉस सह सकते हैं, राइट? क्योंकि एक बिजनेस, जब हम लोग दूसरा कोई बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपके पास दवाई का दुकान है या आप कपड़े का दुकान है या किराने का दुकान है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक फिक्स लॉस होता है। जैसे कि आप जो स्टॉल में अपने आपके प्रीमिसेस जो होता है वहाँ पे आपको रेंट देना होता है, वो रेंट एक आपकी फिक्स लॉस है। आपकी जो स्टाफ होते हैं, टीम होती है, तो उसकी सैलरी, मान लीजिए आपके पास 4 लड़के हैं, तो उनकी सैलरी मान लीजिए 60,000 रुपया है। 15,000 के हिसाब से आपकी जो स्टॉल के रेंट है 20-25 हज़ार रुपया है। तो इस तरीके से आपको जो 80-85 हज़ार या 1 लाख के आपको जो खर्चा है वो फिक्स है। ये आप हर महीने देने के लिए बाध्य हैं। ये आपकी फिक्स एक्सपेंसेस होता है। एंड जब आपकी बिजनेस से वो जो लेवल होता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपकी फिक्स एक्सपेंसेस है, और जब आपका कोई किसी महीने में आप 2 लाख रुपए कमाते हैं, तो होता क्या है, 2 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 1 लाख आपका प्रॉफिट है दूसरे बिजनेस में। तो स्टॉक मार्केट में भी वही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे पहले क्या फिक्स करना चाहिए, अपने लॉस को फिक्स करो कि भाई मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा 5,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है। अगर आपके 50,000 का कैपिटल है, तो मेरा 500 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। तभी आप मार्केट में बने रहेंगे। अब जब तक मार्केट में बने रहेंगे, तब आपको मौका मिलता जाएगा। लेकिन अगर मार्केट से आप आउट हो गए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप मार्केट में रह नहीं सकते और आप यहाँ की कोई भी अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडर्स, प्लीज बी अलर्ट। आपको स्ट्रेटेजी से करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और आज आपको एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी बताता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? जिसको सीखने के लिए आप हजारों रुपया आप लोगों को देते हैं, वो स्ट्रेटेजी आपके लिए फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये कौन सा सिनेरियो में होगा, ये पहले स्ट्रेटेजी हम लोग यूज करेंगे, इसका सिनेरियो क्या होना चाहिए। तो इसको आपको बताने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक चार्ट। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख पा रहे हैं एक चार्ट, निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि ये जो चार्ट है, ये 1 डे की चार्ट है। ठीक है, जब चार्ट लगाते हैं तो 5 मिनट का, 15 मिनट का
आधा घंटे का, एक दिन का हम लोग चार्ट लगाते हैं। तो ये 1 डे का निफ्टी चार्ट है और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको RSI पे आना है। नीचे देखिए RSI लगा हुआ है और जहाँ पे RSI जो है वो बिलो 30 में आ चुका है, यहाँ पे देखिए बिलो 30 में RSI आ चुका है। तो यही जगह आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये 15,803 है, राइट। तो यहाँ पे आ चुका है। और एक कहाँ पे आ गया है, अभी अभी देखिए यहाँ पे जो ये जो चीज़ है, यहाँ पे देखिए RSI 30 के नीचे 28.54 आ गया है। तो अगर हम इसको मार्क करें चार्ट के ऊपर तो ये पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो स्प्रेड है इसको यूज करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल स्प्रेड, राइट। एक स्ट्रेटेजी है। अब ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है मैं बताता हूँ, लेकिन रूल नंबर 1, जब आपको 1 डे के कैंडलस्टिक के चार्ट में RSI बिलो 30 हो तभी ये रूल को यूज करिए, अदरवाइज नहीं करना, राइट। हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन चेन, ओके। तो हम लोग क्योंकि हम लोग 29 सितंबर के बारे में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास 29 सितंबर का आ गया है और अभी मार्केट जो है वो है 17,650 पे, राइट। तो हमें करना क्या है, अभी हम लोग एक काम यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, 17,600 के कॉल को हम बाय कर सकते हैं, या 17,600 एट द मनी भी कॉल हम लोग बाय कर सकते हैं, और एक आउट ऑफ द मनी कॉल को हम सेल करेंगे। सिंपल चीज है। हम लोग यहाँ पे क्यों बाय कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि 1 डे की कैंडल स्टिक पे RSI बिलो 30 आ चुका है, ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो, फिर मार्केट गिर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें ऊपर जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि RSI जो है वो बिलो 30 आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मार्केट है एट द मनी है, वहां पे हम लोग या उसका ऊपर का हम लोग एक कॉल बाय कर सकते हैं। एट द मनी में लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे चलिए स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो मैंने यहाँ पे स्प्रेड लगाया और स्प्रेड में देखिए कॉल स्प्रेड आ गया। ये स्प्रेड जो है ना, ये दो टाइप का होता है, एक होता है कॉल स्प्रेड और एक होता है पुट स्प्रेड। आज हम कॉल स्प्रेड के बारे में बात करेंगे, अगले वीडियो में हम पुट स्प्रेड के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या किया इसने, अभी यहाँ पे 17,700 का, क्योंकि मार्केट आपने देखा 17,650 पे इस वक्त है, तो इसने क्या किया 17,700 का एक कॉल को बाय किया और उसके ऊपर, उससे कितना ऊपर, करीब करीब 400 पॉइंट ऊपर 18,100 में एक कॉल को इसने सेल किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आइए देखते हैं। मैं इसको क्या करूंगा, चलिए कॉल स्प्रेड को हम लोग बाय कर लेते हैं। तो आप सिनेरियो देख सकते हैं, सिनेरियो आपके सामने है। हमने क्या किया, 17,000 के एक कॉल को बाय किया और उसके 400 पॉइंट ऊपर 18,100 का एक जो कॉल को हमने क्या किया, सेल कर दिया, राइट। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या बना कि मार्केट इसमें जो मार्केट इसमें ब्रेक इवन क्या होगा, अगर मार्केट 17,871 के ऊपर चलता है, अभी कितना है मार्केट 17,650 या 17,700 मान के चले, तो 17,871 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अगर मार्केट 18,000 में पहुंच गया, अगर मार्केट 18,000 में पहुंच गया तो आपको करीब करीब यहाँ पे जो है 3,600 3,962 का प्रॉफिट होगा अगर 18,000 में आ गया। और अगर 18,500 में चला गया तो आपको करीब करीब कितना हो जाएगा भाई, करीब करीब 8,156 का आपकी प्रॉफिट हो जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से मार्केट जितना ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट होता जाएगा। आपकी हाईएस्ट प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट 19,000 या 20,000 में पहुंचेगा एंड वो रहेगा 11,488, ये आपकी प्रॉफिट होगी। और आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा, मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट इस वक्त 17,000 में है, तो मार्केट 15,000 में आए, 15 मार्केट 10,000 में आए, आपको लॉस जो हो, मैक्सिमम लॉस आपकी क्या होगी, 8,512 होगा। कैसा लग रहा है, यहाँ पे आपकी आपने अपनी जो लॉस को वो फिक्स कर दिया। कुछ भी हो, मार्केट आपसे 8,512 रुपया से ज्यादा पैसा ले नहीं सकता, राइट। अब इसको और भी कम करने का तरीका है, वो तरीका भी सीख लेते हैं। अब क्या है देखिए, आपने जो कॉल बाय किया है 17,700 का, उसका 400 पॉइंट ऊपर आपने और एक सेल को कॉल को सेल किया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस गैप को अगर हम कम कर देंगे तो हमारी लॉस भी कम हो जाएगी, मैक्सिमम लॉस जो है, ठीक है। तो इसको कैसे कम करेंगे,
आइए यहाँ पे एडिट पोजीशन करते हैं और यहाँ पे 18,000 का नहीं, 18,100 का नहीं, हम लोग कौन सा कॉल सेल करेंगे भाई, सिर्फ 200 पॉइंट यानी कि 17,900 का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 17,900 का एक कॉल को सेल करेंगे। तो हमारी लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली और कम हो जाएगा भाई, प्रॉफिट भी कम होगा, राइट। तो मॉडिफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमारी जो प्रॉफिट है वो भी कम हो गया 5,210, लेकिन हमारी लॉस भी कम हो गया, यानी कि लॉस हमारा कितना हो गया 4,790। हमारा मैक्सिमम लॉस क्या हो रहा था भाई 8,000 हो रहा था, लेकिन अभी हमने क्या किया, हम अपना मैक्सिमम लॉस को कम कर दिया। फिर इसको मैं और भी कम कर सकता हूँ, अगर मैं इस गैप को 100 पॉइंट कर दूं, 17,700 का कॉल मैंने बाय किया है और 17,800 की कॉल को मैंने सेल किया है, तो 17,800 की कॉल को मैंने क्या किया है, सेल किया है। तो ये जो लॉस है 4,000 का, ये और कम हो सकता है, राइट। देखते हैं क्या कम हो सकता है। आपकी जो प्रॉफिट है वो भी कम हो रहा है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है। देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा भाई, 2,478 का होगा, और आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा, 2,522 का होगा, ठीक है। तो अगर आप 2,522 संभाल सकते हैं तो आप छोटे पोजीशन लीजिए, यहाँ पे जो गैप है इस गैप को कम करिए। समझ में आ रहा है इस स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है। आप यहाँ पे देखिए, हम लोग 8,000 का भी लॉस सह सकते हैं या 2,522 का भी लॉस सकते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट भी उसी तरीके से कम ज़्यादा होता है। तो इसको आप रख के आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो कैपेबिलिटी जो भी है, आप उसी हिसाब से पहले लॉस वाला कॉलम को देख लीजिए कि भाई मैं इतना बर्दाश्त कर सकता हूँ, इतना लॉस होगा तो चलेगा। अब इस पोजीशन पे आप आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन भी लगता है बहुत ही कम मार्जिन लगता है। यहाँ पे देखिए मार्जिन जो लगता है ना 17,559, लेकिन हाँ जो ब्रोकर हाउस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर हाउस का डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन मनी होता है। तो आईसीआईसी में क्या लग सकता है, जीरोधा में क्या लगेगा, कोटक में क्या लगेगा, 5paisa.com में क्या लगेगा, ये अलग अलग होता है ब्रोकर हाउसेस के। लेकिन यहाँ पे जो एस्टिमेट हो रहा है ये कोई 10-15 हज़ार इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसका ऑलमोस्ट 17,500 का ये मार्जिन आपको चाहिए, क्योंकि आपने हेजिंग पोजीशन लिया है। दूसरी बात, हेजिंग पोजीशन का फायदा यह है कि मार्केट किधर भी जाए, मार्केट आपसे 2522 रुपये से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता, इसीलिए आप शांति से रात को सो सकते हैं। इसको कहते हैं हेजिंग पोजीशन। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड करनी चाहिए। तो आज हमने क्या देखा, कॉल स्प्रेड का लॉन्ग देखा हमने, राइट, सॉरी कॉल स्प्रेड देखा हमने। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, पुट स्प्रेड देखेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, भगवान आपकी भला करे। थैंक यू वेरी मच।